तो गाइस मैं ओल्ड मैन लोगन वाले यूनिवर्स की कहानी फिर से लेकर आ चुका हूँ, जहाँ 50 साल पहले विलन्स ने काफी सारे हीरोज को मार दिया था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सब कैसे मरे, तो आप ओल्ड मैन होकाई की सीरीज देख सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस सीरीज के अंदर आपको ये पता चलेगा कि जब अर्थ पे हीरोज मारे जा रहे थे, उस टाइम पे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम क्या कर रही थी। 50 साल पहले स्पार्टैक्स एम्पायर पीटर क्विल अब इस प्लेनेट का एम्परर बन चुका है। उसकी शिप नीचे प्लेनेट पे उतरती है, तब उसके बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और बोलते हैं, डैडी डैडी, क्या आप यूनिकॉर्न चर्च को पीट कर इस प्लेनेट को बचाने वाले हैं? पीटर बोलता है, अरे बेटा, ये यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ है, लेकिन चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब वो बच्चे बोलते हैं कि मेरी टीचर कह रही थी कि आप स्पार्टैक्स को खतरे में डाल रहे हैं, जिस पे पीटर बोलता है, हैं? आजकल हर कोई पॉलिटिशियन बन जाता है। खैर छोड़ो, ये बड़ों की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तब पीटर की वाइफ लीसा बोलती है, पीटर, काउंसिल से सुनने में आया है कि हमें इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाना चाहिए। पीटर बोलता है, हनी प्लीज, तुम तो ऐसा मत बोलो। लीसा बोलती है कि जब से चर्च ने इस पूरे प्लेनेट को छोड़ने की धमकी दी है, तभी से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पीटर बोलता है, बल चिंता मत करो, अब हम उन्हीं से लड़ने जा रहे हैं। मैं उनको अपने प्लेनेट के आसपास भी नहीं आने दूंगा, अपनी फैमिली के आसपास भी नहीं आने दूंगा। लीसा बोलती है कि शायद तुम्हें अर्थ से हीरोज के आने का वेट करना चाहिए। पीटर बोलता है, लीसा, मैं महीनों से अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और मैं इस बात को आगे याद रखूंगा जब अर्थ के हीरोज अपनी किसी सिविल वार में लड़ने के लिए मुझे बुलाएंगे। लेकिन अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो चर्च हमारे ऊपर बैठ जाएगा। लीसा पूछती है कि तुम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से भी मदद मांग सकते हो, जिस पे पीटर बोलता है कि वो मौका कब का जा चुका है, लेकिन तुम मेरे ऊपर यकीन करो, मुझे इस यूनिवर्स को बचाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। लीसा पीटर को किस करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करती हूँ, तुम ही हमारे गार्डियन हो। और फिर पीटर क्विल अपनी सेना के साथ चर्च से लड़ने के लिए चल पड़ता है। वो लोग एक छोटा सा वार्म होल खोलते हैं और हाइपर स्पेस जंप के अंदर चले जाते हैं। अब पीटर अपने जर्नल से कह रहा है कि मैं कभी एक लड़ाई से पहले नर्वस नहीं हुआ करता। जनरल बोलता है, मैं समझ सकता हूँ एम्परर क्विल, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के खिलाफ फेल हो गए तो ये पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। पीटर बोलता है, क्या कभी किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें बात करनी नहीं आती? जनरल कहता है कि इस टाइम हम उनसे लड़ने जा रहे हैं, बातें करने का टाइम जा चुका है। पीटर बोलता है, तुम्हारी बातों से मैं समझ सकता हूँ कि या तो तुम लड़ने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हो, या फिर मरने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हो, क्योंकि जब हम जम से बाहर निकलेंगे तब पूरा चर्च अरमाडा हमारे सामने खड़ा हो सकता है। जनरल बोलता है, वेल, अब आप ही जाने कि आपको क्या लगता है। तो गाइस, जैसे ही ये लोग जम से बाहर निकलते हैं, इनके सामने चर्च अरमाडा खड़ा होता है और ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं। पीटर बोलता है कि मैं बोर्डिंग टीम को खुद लीड करूंगा, जिस पर जनरल बोलता है, लेकिन सर प्लीज मुझे करने दीजिए। पीटर बोलता है, नहीं, मुझे करने दो। जब मैं अपने फादर के जंगराज सिंहासन पे बैठा था, तब मैंने तुम्हें ये बात बताई दी थी, तब मुझे अपने हाथ गंदे करने ही होंगे। और फिर पीटर एक बोर्डिंग टीम को लेकर चर्च अरमाडा की मेन शिप यानी उनकी फ्लैगशिप की तरफ चल पड़ता है। एक कॉर्पोरल पीटर से बोलता है कि उनकी शिप के चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है, अगर हम सीधा सीधा उनके पास जाते हैं तो हम टकरा सकते हैं। पीटर बोलता है, अरे तुम रिलैक्स हो जाओ, इसलिए हम यहाँ पे टेलीपैथ्स को लेकर आए हैं। अगर वो लोग फिर से अपनी शील्ड्स को पावर दे सकते हैं, तब उनके अंदर डर को भी पैदा किया जा सकता है। और फिर ये लोग फ्लैगशिप के पास पहुँचते हैं, एक ब्रिज बनाकर फ्लैगशिप के अंदर एक छेद करते हैं। अब पीटर कुछ लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहीं पे रुके रहो, हमारा सामना उनके ब्लैक नाइट से हो सकता है। और तभी एक ब्लैक नाइट पीटर के ऊपर अटैक करता है। बड़ी मुश्किल से पीटर अपनी गर्दन बचाता है और अपने सोल्जर से बोलता है कि अगर तुम इनके आर्मर के ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हारा अटैक खुद तुम्हारे ऊपर आके लग सकता है, लेकिन अगर तुम इनकी आंखों के ऊपर वार करोगे तब ये लोग अपनी आखिरी प्रार्थना करने से पहले मर जाएंगे। इसी शिप के अंदर दुश्मन सेना की जनरल मैट्रियाज खड़ी होती है और एक आदमी इससे बोलता है कि इनफिडल्स ब्रिज तक पहुंच चुके हैं, हमें आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन मैट्रियाज बोलती है, मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी, क्योंकि ये सब कुछ डार्क गॉड के प्लान के अनुसार काम कर रहा है। तभी वहाँ एक धमाका होता है और पीटर अपने सोल्जर्स के साथ अंदर आ चुका है। और पीटर मैट्रियार्च से बोलता है, लगता है कि तुम्हारा धर्म युद्ध सिर्फ इतिहास की किताबों के अंदर दफन होकर रह जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम जैसे लोगों को अपने प्लैनेट के पास आने दूंगा? मैट्रियार्च बोलती है,
तो पीटर, सुना है कि आजकल लोग तुम्हें एम्परर क्विल बुलाते हैं। तुमने आज एक काफी अच्छा मिलिट्री माइंड दिखाया है। पहले ही हमारे ऊपर अटैक कर दिया, टेलीपैथ को लेकर आ गए। काश कि तुम्हारा दिमाग इतना बंद ना होता। पीटर बोलता है, थैंक यू। कम से कम कोई तो मिला जो मेरे मिलिट्री जीनियस की तारीफ करता है। और तुम्हारा क्या मतलब कि मेरा दिमाग बंद है? मैट्रियार्च बोलती है कि अगर तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होता तो तुम हमारी दया के संदेश को समझ जाते और हमारे डार्क गॉड के आने से पहले अपने लोगों को प्लेनेट से बाहर निकाल लेते। पीटर पूछता है, क्या तुम्हारा डार्क गॉड यहाँ पे है? वैसे बताना मुश्किल है कि ये इनविजिबल स्पिरिट्स कब कहाँ पे होती है। मैट्रियार्च बोलती है, ऑफ कोर्स वो यहाँ पे नहीं है, वो सिस्टम के दूसरी साइड पे है और एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर तबाही मचा रहा है जिसके सैनिक उसके प्लेनेट को छोड़कर जा चुके हैं। 1 घंटा पहले स्पार्टैक्स हार चुका है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। अब मुझे परेशान मत करो, मुझे मेडिटेशन करने जाना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें शांति मिले। तो गाइस, जब पीटर वापस स्पार्टैक्स एम्पायर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे तबाही मची हुई थी। एक बड़ा चर्च का साइन उस प्लेनेट पे छपा हुआ था। इस बात को 50 साल बीत चुके हैं। ओल्ड मैन क्विल उसी प्लेनेट की ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन के अंदर अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो बियर पीते हुए उस प्लेनेट को देखता है और फिर उसकी बियर खत्म हो जाती है। तब क्विल उस बोतल को नीचे डाल देता है और अपने बीवी बच्चों के होलोग्राम के बीच से निकलता हुआ एक अलमारी की तरफ जाता है और कंप्यूटर से पूछता है, डैम इट, मैं कितना लंबा सोया हुआ था? कंप्यूटर बोलता है, 2 महीने 3 दिन। पीटर बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तभी जगाना जब और बियर की बोतलों की डिलीवरी यहाँ पे आ जाए। तो बताओ मुझे, क्या और डिलीवरी आ चुकी है? लेकिन कंप्यूटर मना कर देती है। पीटर पूछता है, तो मुझे जगाया क्यों? कंप्यूटर बोलता है, क्योंकि आपके पास एक मिशन है। और फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम उसके सामने आती है। रॉकेट बोलता है, कीच, अब तक तुम एक बूढ़े की तरह लग रहे हो। और गैस, इस टीम के अंदर है गमोरा, मैंटिस, ड्रैक्स और रॉकेट रकून। गमोरा बोलती है, पीटर क्विल, टाइम आ चुका है कि तुम अपने पिछवाड़े पे खड़े हो जाओ और इस गैलेक्सी को बचाओ। कुछ टाइम बाद पीटर अपनी कॉफी पी रहा होता है। तभी रॉकेट उसके पास आता है और अपनी छड़ी से उसे एक बिजली का झटका लगाता है। पीटर बोलता है, ओह, तुमने ये क्यों किया? रॉकेट बोलता है, बस चेक कर रहा था कि तुम एक स्क्रल तो नहीं हो। पीटर कहता है, डैम इट, तुम जानते हो कि चर्च ने 10 को पहले स्क्रल्स को मार दिया। रॉकेट बोलता है, हाँ, वैसे भी तुम एक स्क्रल नहीं हो सकते। वो लोग अपनी कहानी बताने के लिए अपने साथियों को जिंदा नहीं छोड़ते। और वैसे भी स्क्रल्स के अंदर हिम्मत होती है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। ड्रैक्स बोलता है, क्या हम 1 सेकंड के लिए अपने सामने आए हुए गैलेक्टिक खतरे के ऊपर फोकस नहीं कर सकते? जिसपे गमोरा पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि पीटर इसे हैंडल कर सकता है? मैंटिस बोलती है, चिंता मत करो, ये स्टारमैन हमारे साथ आएगा। मैंने अपने विजन में इसे देखा है। जिसपे गमोरा और पीटर क्विल बोलते हैं कि नाम है स्टार लॉर्ड। मैंटिस बोलती है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हो सकता है कि मुझे नाम याद करने में परेशानी हो रही हो, लेकिन मैंने इसे पक्का अपने विजन में देखा था। और हाँ, हमें इसकी जरूरत है। और मैंने इसे देखा है कि पीटर उस पवित्र चीज को पहनेगा जब अर्थ के ऊपर परछाई छा जाएगी। पीटर बोलता है, अच्छा, मैंने भी एक विजन देखा है। मैं एक और ड्रिंक पीने वाला हूँ। और वैसे भी अर्थ के पास उसके खुद के हीरोज हैं। वो तब कहाँ थे जब मुझे उनकी जरूरत थी? और तुम लोग इसके बारे में सोचो, तुम लोग भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आए। मैंने तुम्हारे साथ कितनी एनालाइजेशन वेव्स और इन्फिनिटी वॉर्स लड़ी हैं। तब तुम कहाँ पे थे जब मेरी फैमिली मारी गई? रॉकेट बोलता है, फैमिली? फैमिली? तब तुम कहाँ पे थे जब हमें तुम्हारी जरूरत थी? तुम्हारी दूसरी फैमिली को तुम्हारी जरूरत थी, जब ग्रूट को तुम्हारी जरूरत थी। जी हाँ गाइस, ग्रूट मर चुका है। अब ड्रैक्स पीटर पे गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं इतनी शांति से पिछले 13 मिनट से इसकी बकवास सुन रहा हूँ। मैं जानता कि तुम यहाँ पे रह रहे हो और तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। ये सब बातें कहानियों में अच्छी लगती है, मेरे पास कहानी के लिए कोई पेशेंस नहीं है। और तब तो नहीं जब चर्च हमारे पीछे लगा हुआ है। पीटर बोलता है, रुको, क्या तुमने चर्च कहा? और फिर पीटर इनके साथ चला जाता है। लेकिन गाइस, वहाँ पे एक और शिप थी, ग्लैडिएटर की शिप। उसके साथ ही मेंटा बोलती है कि वो वेसल जा चुका है, लेकिन हाइपर स्पेस इंजन ने पीछे एक इंफ्रारेड की लाइन छोड़ दी है जिसको मैं फॉलो कर सकती हूँ। ग्लैडिएटर बोलता है, तब तो हम इसे फॉलो करेंगे। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, द डार्क गॉड हमेशा हमें अपना रास्ता दिखा देता है। तो गाइस, 2 दिन बाद ये सोलर सिस्टम में पहुंच जाते हैं और उनको एक इमरजेंसी सिग्नल मिलने लगता है और बार बार यही सिग्नल चल रहा है। तब उनको पता चलता है
कि ये सिग्नल पीक स्टेशन से आ रहा है और वो लोग ये सोचते हैं कि पीक स्टेशन अर्थ से इतनी दूर सोलर सिस्टम में क्या कर रहा है। गमोरा बोलती है कि मुझे चीजें कुछ सही नहीं लग रही, तैयार हो जाओ, हम इस स्टेशन के अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाने के बाद ड्रैक्स बोलता है कि हमें उस इंसान का कोई साइन नहीं मिल रहा है जिसने वो सिग्नल भेजा था। ग्रूट बोलता है तुम भी जानते हो कि वो लोग जिंदा नहीं बचने वाले। तभी उनको स्कॉच मार्क्स दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक बड़ी लड़ाई हुई है। गमोरा मैंटिस से बोलती है क्या तुम अपनी पावर्स का यूज करके सिग्नल भेजने वाले का कुछ पता लगा सकती हो। मैंटिस बोलती है मेरे लिए कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स और मेमोरीज घूम रहे हैं। लेकिन रुको, मुझे कुछ सेंस हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे ठीक ऊपर एक बहुत भूखा क्रिएचर है। और गाइस तभी उनके सामने ब्रूड आर्मी आ जाती है और ये लोग इस आर्मी से लड़ने लगते हैं। ड्रैक्स बोलता है मुझे इन चीजों से बहुत नफरत है। रॉकेट बोलता है इसमें नफरत करने वाली कौन सी बात है, इन ब्रूड्स को मारना तो इतना मजेदार है, कितना मजा आ रहा है, और वैसे इनको मारने में मेरी कमर की लग जाती है। तभी एक ब्रूड पीछे से पीटर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि गमोरा उसे बचा लेती है और बोलती है डैम इट पीटर, अगर तुम इस तरीके से रुक गए तो किसी और को उसकी जान गंवानी पड़ेगी। और फिर गमोरा उस ब्रूड को मार देती है। पीटर बोलता है लगता है तुमने मेरे बिना काम चला लिया। तो गाइस जल्दी ये लोग पूरे स्टेशन के अंदर ब्रूड्स को मार देते हैं। रॉकेट बोलता है ओ अब तो इतना मजा आने वाला था और फिर सब ब्रूड खत्म हो गए। गमोरा बोलती है अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है, तुम पता लगाओ कि ये सिग्नल किसने भेजे थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ब्रूड का काम है। रॉकेट बोलता है ये ब्रूड का काम नहीं है, ये मैसेज लगभग 50 सालों से ऑटोमेटिक लूप पे चल रहा है। जिस किसी ने ये मैसेज भेजा था वो काफी लंबे टाइम पहले मर चुका है। तब ड्रैक्स एक दरवाजा खोलता है और उसे बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। वो बोलता है और फिर ब्रूड आर्मी ने स्टेशन को ढूंढ लिया होगा और इसे एक जाल की तरह यूज कर रहे होंगे। लेकिन अवेंजर्स और एक्समैन का एक प्लेनेट अपने सिस्टम के अंदर ये सब कैसे होने दे सकता है। गमोरा बोलती है कि ये पता लगाने का तो बस एक ही तरीका है। और फिर ये लोग अर्थ पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अर्थ के लिए एक सिग्नल भेजते हैं और उनके मैसेज का वेट करने लगते हैं। मैंटिस बोलती है मुझे लगता है कि हमें एक मैसेज मिलने वाला है। और तभी एक मिसाइल ऊपर आती है और वो अपनी लेजर से गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के शिप के ऊपर अटैक कर देती है। रॉकेट बोलता है फक मैंटिस, तुम्हें इतने टाइम पहले तो बता ही देना चाहिए था कि मैं कुछ कर लेता। अब अपने पिछवाड़ों को पकड़ के बैठ जाओ क्योंकि हम बहुत ही बुरे गिरने वाले हैं। तो गाइस उनकी काफी हार्ड लैंडिंग होती है, फिर भी वो बच जाते हैं। तब एक आदमी की नजर उनके ऊपर पड़ती है और वो बोलता है लगता है कि अंदर खाना हो सकता है, मुझे लगता है कि ये तोहफा स्वर्ग से मेरे लिए आया है। लेकिन तब पीटर बोलता है और अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें सीधा स्वर्ग के लिए रवाना कर दूंगा। आदमी बोलता है गोली मत चलाना, मैं तो बस खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ। पीटर बोलता है बताओ हमें कि हम कौन से नरक में लैंड हुए हैं। आदमी बोलता है तुम नरक में ही तो लैंड हुए हो, तुम वेस्टलैंड्स के अंदर हो। और गाइस वहाँ हमें एक पहाड़ दिखाई देता है जहाँ पे डॉक्टर डूम के चेहरे बने हुए हैं। तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग डॉक्टर डूम के इलाके में लैंड हुए हैं।